तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, तो हम लोग पहले इसमें कवर करेंगे रासायनिक अपक्रिया। फिर रासायनिक अपक्रिया हम देखेंगे कि उसमें दैनिक जीवन में होने वाले यानी रोज हमारे जो जीवन में होने वाली क्रिया है वो कौन सी है। फिर हम जानेंगे अभिकारक क्या होते हैं, फिर उसके बाद उत्पाद समझेंगे, उसके बाद रासायनिक समीकरण समझेंगे और रासायनिक समीकरण के प्रकार समझेंगे। तो इतना चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानेंगे रासायनिक अपक्रिया। तो मैं पहले यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बाद में समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ आपको मेरा मकसद जो है यहाँ पर आपको रटवाना नहीं है, समझाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। बस यहाँ पर देखिए जो भी कुछ यहाँ लिखा है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का मतलब जब दो लोग आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करने के बाद जो अगला गुणधर्म वाला पदार्थ बनेगा, तो इस पूरी जो प्रक्रिया चल रही इसी को हम बोलेंगे रासायनिक अपक्रिया। जैसे कहने का मतलब ये है, मैंने ले लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया मैंने ऑक्सीजन से करा दिया। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, जल बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक से अधिक पदार्थ है, एक या दो या तीन, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों ने जब आपस में रिएक्शन किया तो एक अलग गुणधर्म वाला पदार्थ बना। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। तो इसको हम अपने बराबर बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। देखिए वही पे लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो इसको देखिए एक एग्जांपल और समझा दूं। जैसे यहाँ कार्बन है, एक पदार्थ हुआ, हमने एक पदार्थ और ले लिया, दो कार्बन ऑक्सीजन ले लिया, इसकी जब रिएक्शन करा देंगे इससे तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किए तो नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, इसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। अब देखिए पूछता है कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाया था दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अपक्रिया को बताइए। तो दैनिक जीवन मतलब रोजाना हमारे लाइफ में क्या रिएक्शन हो रहा है। देखिए अगर अवस्था में परिवर्तन दिखे तो भी समझिएगा वहाँ रासायनिक अपक्रिया हुई है। दूसरा, रंग में परिवर्तन अगर दिख रहा है, पहले उसका रंग कुछ और था बाद में उसका रंग कुछ और हो जाए, तो समझिएगा उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। गैस का परिवर्तन, गैस मतलब एक गैस से दूसरा गैस परिवर्तित हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। भोजन का जो पचना होता है, जब हम भोजन करते हैं उसका जो उपज जाता है तो वो भी रासायनिक अपक्रिया ही है। अगला है कोयले का जलना, जब कोयला जल जाता है तो भी क्या है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी रासायनिक अपक्रिया है। अगला है दही का बनना, ये भी इसमें जब दही बन जाएगा दूध से तो ये भी जान जाइएगा रासायनिक अपक्रिया है। अगला लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लगना वो भी कैसी है, रासायनिक अपक्रिया ही है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम यहाँ देख लेते हैं कि जो आखिर ये लोग जो थे ये है क्या, इनको भी तो जानना जरूरी है। इसलिए हम पहले जो टॉपिक कवर किए और रासायनिक अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया में दैनिक जीवन के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे ये दोनों इधर वाले क्या बोलते हैं, इधर वाले क्या बोलते हैं। ये जब जान जाएंगे तभी हम परिभाषा में उसको रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा है अभिकारक, अभिकारक का मतलब समझिए। जैसे यहाँ पर पहले बाद में मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। ये वाले जो दोनों लोग हैं जो रासायनिक अपक्रिया में अभी अभी तुरंत भाग लिए हैं, अ से अभिकारक, अ से अभी अभी, तो जो रासायनिक अपक्रिया में अभी अभी भाग लिए हैं उन्हीं को बोला जाता है अभिकारक। यानी इस वाले साइड वाले जो होते हैं, लेफ्ट साइड हमारे जो होते हैं, इनको बोला जाता है अभिकारक। याद कैसे रहेगा, अभी अभी जो आए हैं, अ से अभी अभी और अ से अभिकारक, तो जो रासायनिक अपक्रिया में अभी अभी भाग लिए इन्हीं को बोला जाता है अभिकारक। इधर वाले बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यही बता सकते हैं, जैसे कार्बन है प्लस का ऑक्सीजन है, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा। ठीक है, तो CO2 बनेगा तो इधर वाले को क्या बोला जाता है, इधर वाले को बोला जाता है अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। मैंने स्टार्ट पार्ट में R से इसको बता दिया। फिर देखिए और अगर एग्जांपल इसका चाहते हैं तो जैसे मैग्नीशियम हो गया, इस मैग्नीशियम की क्रिया में ऑक्सीजन से करा देता हूं तो बन जाता है MgO। बैलेंस अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो बैलेंस नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब इधर वाला क्या है, अभिकारक है, उधर वाले की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अब समझ में आ गया ना, यहाँ पर रटना नहीं है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोला जाता है अभिकारक। अगला है उत्पाद किसे कहते हैं। तो उत्पाद देखिए कैसे कहते हैं, तो जब ये आपस में मतलब ये जब अभी भी आकर अभिक्रिया किए थे, अभिक्रिया करने के बाद जो बना था, उस रिएक्शन के दौरान जो बना था उसी को बोला जाता है उत्पाद या प्रतिफल भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अपक्रिया में होता है। तो जब रिएक्शन किए थे तो रिएक्शन करने के बाद नहीं बना था, तो यही रासायनिक अपक्रिया है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए उत्पाद कहते हैं, जैसे हमने ले लिया कार्बन प्लस का ऑक्सीजन, इसको जब रिएक्शन कराऊंगा तो CO2 बनेगा, और CO2 जो बना इसी को हम बोलते हैं क्या, उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट, यानी P बोल दिया मैंने इसको शॉर्टकट में। और भी एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है
Mg प्लस का O2, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो MgO बनेगा। इधर वाले क्या बोला जाता है, इधर वाले को प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोला जाता है, यानी प्रतिफल बोला जाता है। तो समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं इसको, ठीक है। जो अभी अभी अभिक्रिया में भाग लिए हैं उन्हें अभिकारक, और जो उस अभिक्रिया के दौरान जो जिनका निर्माण होता है उनको उत्पाद बोला जाता है, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएंगे, मिलने के बाद जो तीसरा पदार्थ बनेगा उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, जब ये जो इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन दिया है, इधर वाले को सिंपल उत्पाद बोलते हैं, उधर वाले को सॉरी इधर वाले को अभिकारक बोलते हैं, उधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। जब इन सभी प्रोसेस को जब हम एक समीकरण के रूप में ऐसे लिख देते हैं, जिसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण, मतलब जब जो रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उसके प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त कर देना है, क्या बोलाता है, क्या वो कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए कहने का मतलब यह है कि ये जो है ये अभिकारक है और ये अभिकारक है, इनको हम प्रतीकात्मक रूप में लिख दें, मतलब इस संकेतक रूप में। जैसे मैग्नीशियम को मैं हिंदी में लिख देता हूं, मैग्नीशियम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और यहाँ पर जब क्रिया की है तो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब ये जो है ये पूरा शब्द में लिखा है, इसी शब्द में जो लिखा गया है इसी को हम उसके प्रतीकात्मक मतलब संकेतों के रूप में जब व्यक्त कर देंगे तब जो समीकरण प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए इधर वाला अभिकारक है, उधर वाला उत्पाद है, तो जब हम अभिकारकों और उत्पादों दोनों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त कर देंगे, मतलब संकेतों के रूप में व्यक्त कर देंगे, तब जो समीकरण प्राप्त होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ये रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को, ये पूरा समीकरण है, जब इधर वाला पक्ष उधर वाला पक्ष दोनों जब लिखा था तभी समीकरण होता है। समीकरण के रूप में उसके अभिकारक यानी ये वाले एवं उत्पाद यानी ये वाले को प्रतीकात्मक निरूपण, प्रतिमान दर्शाना, निरूपण मतलब दर्शाना, प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को उसके अभिकारक और उत्पाद को उसके प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण अभी इस दो प्रकार का होता है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ। दो प्रकार का अगर एग्जाम्पल अगर पूछ भी लिया तो यही वाला लिखना पड़ेगा। ये वाला जो है इसको हिंदी में लिखने के बाद फिर उसके बाद उसके प्रतीकात्मक रूप में लिखना रहेगा। तो मैं यहाँ अभी बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार का होता है, पहला होता है शब्द समीकरण जो कि यहाँ दिखाया गया है, दूसरा होता है सांकेतिक समीकरण जो कि ये वाला है। तो दोनों को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला शब्द समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, तो जो भाग लेते हैं इधर वाले होते हैं, इन्हें बोला था अभिकारक। तो बोला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। यहाँ करना लिखा है, करना के बाद क्या लिखना रहेगा, शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, व्यक्त कर देना, क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। देखिए ये जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये शब्द के रूप में लिखा है इसलिए इसको शब्द समीकरण बोलेंगे। तो क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, तो रासायनिक अभिक्रिया में दोनों लोग भाग ले रहे हैं, जगह नहीं था इसलिए एरो मार के नीचे लिखा हूं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। अगला बच गया हमारा सांकेतिक समीकरण। देखिए अब यही पे मैं इसको इरेज करके इसको बता दूंगा, ठीक है ना। इसी पे यहाँ पर हमको मान लीजिए अब लिखना है सांकेतिक समीकरण, यहाँ पर हो गया दूसरा जो है जगह नहीं इसलिए मैं यही बता दे रहा हूँ। दूसरा वाला मैं यहाँ बता रहा हूँ, दूसरा इसको बोला था सांकेतिक समीकरण, ये हो जाएगा सांकेतिक समीकरण। तो लिखेंगे क्या, एकदम सेम वही लैंग्वेज है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों या सूत्रों लिख सकते हैं, संकेतों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, सांकेतिक समीकरण कहलाता है। देखिए ये तो उसका था। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी को मैं अभी संकेत के रूप में व्यक्त करूँ। जैसे मैग्नीशियम होता है, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आपको समझ में, लेकिन ये नहीं लिखना है, ये जो लिखने जा रहा है लिखना है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ये मैग्नीशियम है और ये कह रहा है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन का O2 होता है। इसको जब हम तीर मार के क्या कर देंगे, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यही देखिए, अब इसको हम संकेतों के रूप में, शब्द के रूप में था, इसको हम संकेतों के रूप में जब व्यक्त कर देंगे इसी को बोलते हैं सांकेतिक समीकरण। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया के जो रासायनिक अभिक्रिया में मैंने जो टॉपिक बताया, रासायनिक अभिक्रिया दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रिया, फिर बताया कारक, उत्पाद और समीकरण, और समीकरण के दो भाग बता दिए मैंने। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये सब समझ में आ रहा है, यही उसका बेसिक है, तभी हम आगे चल के समझ पाएंगे। बार बार शब्द जब यूज होगा, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, तो हमको तुरंत दिमाग में छप जाना चाहिए, अभिकारक इधर वाला, उत्पाद उधर वाला।
समीकरण का मतलब होता है जब दोनों पक्षों को हम लिख देते हैं संकेत के रूप में तो उसको समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। और शब्द के रूप में हालांकि सब पूछता नहीं है, लेकिन लिखना जरूरी होता है, जानना जरूरी होता है शब्द समीकरण क्या होता है और सांकेतिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इतने टॉपिक मैंने इस वीडियो में आज कवर किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये जान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे हम यहाँ पर कहीं कहीं ऑक्सीजन 2, जैसे मैग्नीशियम यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर मैग्नीशियम देखिए सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है, सॉरी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, और हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे में अगर पढ़ाने में कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से सुधारने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।